बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ज़माना जाहिलियत में नुमान बिन मंज़र ने अरब के एक कबीला पर डाका डाला और उनकी औरतों को कैद करके ले गया। उन कैद शुदा औरतों में एक औरत कैस इब्न आसम की बेटी थी। कुछ दिनों बाद उन डकैती करने वालों और उस कबीला में उस बात पर सुलह हुई कि उन कैदियों में से जो आज़ाद होना चाहे वो आज़ाद होकर अपने कबीला में चला जाए और जो उन डाकुओं के साथ रहना चाहे वो वहाँ ही रहे। इन तमाम औरतों ने आज़ादी चाही, मगर कैस इब्न आसम को बेटी ने कहा कि मैं नौमान के साथ ही रहूंगी। जिस पर कैस ने कसम खाई कि आइंदा मेरे जो लड़की होगी उसे जिंदा ही दफन कर दूंगा। कि लड़की ने मेरी नाक कटवा दी। ये तो उस हरकत की इब्तदा हुई। उसके बाद वहाँ ये रस्म पड़ गई कि सरदारान अरब अपनी लड़कियों को जिंदा दफन करने लगे। कोई तो अपनी गरीबी की वजह से, कोई अपनी पर बुराई की बिना पर कि हमारा कोई दामाद ना बने। ये रिवाज ऐसा पड़ा कि बाज़ अरब कभी किसी हाजत में अपनी औलाद को ज़िबा करने की नज़र मान लेते और हाजत पूरी हो जाने पर कर देते। बाज़ अरब अपने लड़कों को भी कत्ल कर देते थे अपनी गरीबी की बिना पर, बल्कि बाद लोग लड़कियों को जिंदा रखते थे कि जवान होने पर उन पर अच्छी खासी रकम लेकर उनका निकाह करेंगे। लड़कों को मार डालते थे कि हमको उनके निकाह से आमदनी ना होगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर होकर ईमान और बारगाह रिसालत में ही रहने सहने लगा, मगर हमेशा गमगीन रहता था। एक दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उस गमगीनी की वजह पूछी। वो बोला कि मैं अपनी संगदिली और बेगुनाह बच्ची की याद से गमगीन रहता हूँ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाकया है। वो बोला कि हमारे खानदान में लड़कियों को जिंदा दफन करने का रिवाज था। मैंने अपनी कई बेटियां जिंदा गाड़ी थी। एक बेटी के मुतल्लिक मेरी बीवी ने सिफारिश की कि इसे जिंदा रहने दे। मैं मान गया। वो जवान हो गई, निकाह के पैगाम आने लगे। मुझे झूठी इज्जत और गैरत का भूत सवार हुआ कि अब कोई मेरा दामाद बनेगा। एक दिन मैं अपनी बीवी से कहा कि मैं इस लड़की को अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए फलां जगह ले जाना चाहता हूँ। वो खुश हुई और बेटी को कपड़े जेवर पहनाकर मेरे हवाले किया। कहा कि ये मेरी अमानत है, इसमें खयानत ना करना। मैं अपनी बेटी को जंगल में गहरे कुएं के किनारे पर ले गया। मेरी बेटी मुझसे लिपट कर रोने लगी कि अब्बा जान, मेरा कसूर क्या है? अरे मैं माँ की अमानत हूँ। मेरी बेटी बहुत आवाज़ारी करती रही, मगर मैंने अपनी बेटी को कुएं में धकेल दिया। मेरी बेटी कुएं में गिर कर भी मुझे पुकारती रही कि अब्बा जान, मुझे निकालो। मैंने ऊपर से पत्थर मारे यहाँ तक कि उसकी आवाज़ बंद हो गई। जब मुझे इसकी मौत का यकीन हो गया तब मैं वहाँ से वापस लौटा। ये वाक़या सुनकर सारा मजमा और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही रोए। ये था अरब का पुराना हाल। ज़िक्र करदा आयत मुबारका में अरब के इसी रिवाज को ज़िक्र किया गया है। पता लगा कि काफिर का दिल सख्त होता है, मोमिन का नरम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहबत और मदीना मुनव्वरा की ज़मीन, बल्कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस दिल में नरमी पैदा करने के लिए अक्सीर है। कलमा तैयबा अगर दिल में उतर जाए तो दिल में नरमी कुफार के मुकाबले जुर्रत और कनात पैदा करता है। देखो, ये शख्स काफिर रहते हुए इस वाक़या पर गमगीन ना हुआ। कलमा पढ़कर गम से दो चार हुआ। कलमा ने दिल में नरमी पैदा की। फिरौनी जादूगर कलमा पढ़ने के बाद फिरौन से बोले, जो तुझ से हो सके कर ले। ये थी जुर्रत। एक काफिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान हुआ। रात को 7 बकरियों का दूध पी गया, मगर जब सुबह को मुसलमान हुआ तो 2 बकरी का दूध ना पी सका। ये हुई दिल में कनाअत। अल्लाह अकबर। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।